Guys, we have a patient of a for the nose surgery. So in nose surgery, how we consult to the patient? Like देखो ये आपका जो नोज़ है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी नोज़ से क्यों ना खुश हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? ये टेढ़ा दिखाई देता है थोड़ा। टेढ़ा दिखाई दे रहा है और इसमें दर्द वगैरह भी होता है, कभी कभी सूजन सूजन आ जाता है। ठीक है। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए नोज में? थोड़ा पतला हो जाए, सीधा हो जाए। पतला होना चाहिए, यानी नोज हमारा नैरो होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और ये थोड़ा यहाँ से भी हो रहा है ना। ठीक है। एंड मोर? तो सर आप देख लो। मैं देख लूँ, यानी नाक से सांस भी आना चाहिए। सांस तो कितना भी सुंदर नाक बना दिया, सांस नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। सो हम इसमें समझते हैं कि जो हमारा भगवान ने जो नोज बनाया है, जैसा हम इस मॉनिटर पे देख सकते हैं, देखो आप वहाँ पे टीवी पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे जो हमारा ये नोज़ है, नोज़ भगवान ने बनाया एक, पहला ब्रीदिंग के लिए, दूसरा हमारे चेहरे की सुंदरता, ठीक है ना। नोज़ का जो हिस्सा होता है ये तो प्योरली बोन होता है, ये हमारा जो है फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। एंड टॉप टू बॉटम एक पार्टीशन होता है जिसको सेप्टम बोलते हैं। दोनों तरफ हमें बराबर सांस आना चाहिए। अंदर अगर नाक को हम देखते हैं तो देखो आपके नोज़ में क्या है, इधर तो क्या है, बराबर स्पेस है, ठीक है। नोज़ के अंदर इधर तो बराबर स्पेस है, बट अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये नाक हमारा पूरा ब्लॉक है। अगर इस नाक को मैं यहाँ से पकड़ के इधर करूँगा तो देखना आपको अभी सांस आ रहा है। हाँ। अब सांस आने लग गया, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये वापस बंद हो गया, ठीक है। ये नाक यहाँ पे मिल गया जाके, ये डीएनएस है। सो अंदर का जो सेप्टम डेविएटेड है उसके कारण क्या है, राइट साइड से ब्रीदिंग कम होती है, लेफ्ट साइड से ज़्यादा होती है। इसके कारण ये टर्बिनेट फूल गया, देखो इतना, इसको मास फूलना बोलते हैं। ये पूरा का पूरा फूल गया हमारा। एंड अगर नोज को ऊपर देखते हैं तो ये पूरा नाक इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे नाक की प्रॉब्लम। इसको हम जो है वो डेविएटेड और क्रूकड नोज बोलते हैं। इसका जो इलाज है वो सेप्टोराइनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जो करीब करीब जो है वो 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी होती है। सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया होती है, पेनलेस, हमें दर्द नहीं होता, हमें पता नहीं लगता। सर्जरी करने के बाद एक दिन पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, ठीक है ना। एंड हम जो ये सर्जरी करते हैं इसका जो गोल और उद्देश्य ये होता है कि हमारा लाइफ में नोज ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर हम डिफेंस या आर्मी में कहीं पे जाते हैं तो वहाँ मेडिकल में फिटनेस में अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिगार्डिंग जो हमारी नोज की शेप है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सीट बनाते हैं। जैसे आपने बताया सर मेरे को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो प्री ऑपरेटिव सीट के हिसाब से सारे नोज की जो अपन चेंजेस करते हैं। और सब कुछ काम करने के बाद में नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर कमिंग 10 डेज तक रहता है। एक दिन बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट छुट्टी हो जाती है अपने को, 10 दिन बाद वापस अपने को दिखाना होता है। जब 10 दिन बाद वापस हम दिखाते हैं तो नाक का जब प्लास्टर हटाते हैं तो नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, कोई ये नहीं पहचान सकता कि हमने इसमें कहाँ से क्या किया है। निशान वगैरह, यस, निशान वगैरह इसमें क्या है हमें पता नहीं लगता, ठीक है ना बेटा। एंड ऑपरेशन के बाद अपना रूटीन कामकाज आप सारा कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, जिम जाते हैं तो वो अभी 1 महीने नहीं करना होता। एल्कोहल है, कोई स्मोकिंग करता है तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमारे को नहीं करनी होती हैं। बाकी प्लास्टर हटाने के बाद के अंदर आप अपना रूटीन का सारा क्रियाकलाप कर सकते हो। मेरे पास जितने भी जो राइनोप्लास्टी कराने जाते हैं उनका एक सवाल होता है पेशेंट का कि सर इसमें रिस्क तो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मैं करा तो लूँगा, इसमें रिस्क तो नहीं है, मेरा नाक इससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगा ना। सो हम इसकी रिस्क और कॉम्प्लिकेशन 2 तरीके से समझते हैं। एक तो क्या होता है कि 3-4 घंटे तक कोई सर्जरी चलती है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस एनेस्थीसिया से रिलेटेड भी एक रिस्क होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्लड टेस्ट, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। एंड दूसरा क्या होता है कि सर्जन रिलेटेड, नाक जो भगवान ने बनाया बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कि लुक और बैलेंस, जैसे आपका नाक बहुत खूबसूरत बना दिया, सांस नहीं आए तो आप क्या करोगे उसका, नहीं। इसलिए क्या है कि बैलेंस चाहिए हमें, लुक भी और ब्रीदिंग भी। इसलिए नोज का सर्जन भी 3D नॉलेजेबल होना चाहिए। सवाल ये आता है कि 3D नॉलेजेबल सर्जन कैसे पता लगाएं। आप मेरे से पूछोगे सर आप हो, मैं बताऊंगा हाँ। उसके लिए कैसे पता लगाते हैं, जैसे पहले तो उस डॉक्टर से मिलते हैं, उसकी वेबसाइट देखते हैं, उसके पहले के पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स क्या कहते हैं। उस टाउन में किसी भी डॉक्टर को जानते हैं तो उससे पूछ सकते हैं फला कोई डॉक्टर है, हम जो है उसे सर्जरी कराना चाहते हैं, उसकी मार्केट में कैसी रेपुटेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। तो उससे कहीं ना कहीं गलत और सही से पता लग जाता है।
एंड उसका सर्टिफिकेशन है, एक्रीडेशन देखें, आई एम द इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड। उसको कैसे देखा जाता है मैं अभी बताऊंगा। एक वेबसाइट होती है, उसमें क्या है आप उसको देख सकते हो। लास्ट एक सवाल होता है पेशेंट का, सर क्या मेरे को बता सकते हो कि ऑपरेशन के बाद मेरा नाक कैसा लगेगा? ठीक है ना, एवरीवन वांट। सो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जैसे जो केसेज होते हैं उनकी अगर हम सर्जरी करते हैं तो हाउ इज़ लुक आफ्टर द सर्जरी।